ये बात है 2018 की, जब मैं और ज़ैनब अपनी मेडिकल ट्रेनिंग के लिए कराची के एक पुराने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रही थी। ये हॉस्पिटल शहर के पुराने हिस्से में था, जहाँ की गलियाँ तंग और सड़क के दोनों तरफ पुरानी हवेलियाँ और दुकानें होती थी। हॉस्पिटल की बिल्डिंग भी बहुत पुरानी थी, 1940 की बनी हुई थी, जिसमें अब भी वही पुराना ढांचा खड़ा था। लंबी लंबी दीवारें, ऊंची चट्टानें और बड़ी बड़ी खिड़कियां जो रात को बंद रहने के बावजूद हवा के साथ साथ अजीब सी आवाज़ें भी अंदर लाती थी। मैं मेडिसिन वार्ड में होती थी, लेकिन एक दिन मुझे पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए साइन किया गया। पैथोलॉजी का डिपार्टमेंट हॉस्पिटल के बेसमेंट में था, जहां मुर्दा खाना भी था। ये हॉस्पिटल का वो हिस्सा था जहां कोई भी जाना पसंद नहीं करता था। वहां का माहौल ही अजीब था, सर्द, अंधेरा और अजीब सी खामोशी जो दिल को दबा देती थी। लोग कहते थे कि वहां कुछ गलत है, लेकिन मैंने हमेशा इन बातों को अफवाह ही समझा, क्योंकि डॉक्टर्स को तो साइंस पर यकीन रखना चाहिए, ना कि कहानियों पर। एक रात जब मैं अपनी नाइट शिफ्ट ख़त्म करके वार्ड में चार्ट लिख रही थी, मुझे डॉक्टर फ़ारूक का फ़ोन आया। वो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड थे और काफ़ी सख्त मिजाज के आदमी। इन्होंने कहा, मुर्दा खाना में एक इशू है, एक बॉडी के पेपर गलत फिल हुए हैं और पुलिस केस होने की वजह से उसे अर्जेंटली वेरीफाई करना है। तुम अभी नीचे जाओ और डॉक्टर सलीम को असिस्ट करो। मैं थोड़ी हिचकिचाई। रात के 1 बज रहे थे और मुर्दा खाना जाना किसी के लिए भी दिलचस्प काम नहीं था, लेकिन इंटर्नशिप के दौरान ऑर्डर मानना ही पड़ता है, इसलिए मैंने अपना चार्ट बंद किया और बेसमेंट की तरफ चल दी। हॉस्पिटल के कॉरिडोर्स रात को अक्सर खाली होते हैं और फुल अंधेरे से भरे होते हैं। हर कदम के साथ मेरी आवाज़ गूंजती थी और लिफ्ट के बटन दबाने की आवाज़ भी मुझे एक पल के लिए डरा गई। बेसमेंट का कॉरिडोर और भी खामोश था। वहाँ की हवा इतनी ठंडी थी, मेरी सांस दिखने लगी। मुर्दा खाना का दरवाज़ा लोहे का था और उस पर एक छोटा सा साइन लगा था। मैं अंदर दाखिल हुई तो डॉक्टर सलीम पहले से ही वहाँ मौजूद थे। उन्होंने मुझे देखा और कहा, ज़ैनब जल्दी से ये पेपर चेक करो, बॉडी नंबर 47 के डॉक्यूमेंट्स में कुछ गलती है। तुम वेरीफाई करो कि ये वही बॉडी है जो पुलिस ने भेजी है। मैं पेपर उठाकर बॉडी नंबर 47 के कोल्ड स्टोरेज यूनिट के पास गई। मुर्दा खाना के अंदर एक अजीब सी बदबू थी, जो शायद मेरी इमेजिनेशन थी। कोल्ड स्टोरेज के दरवाजे खोलने के लिए मुझे काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ा और जब दरवाज़ा खोला तो अंदर एक प्लास्टिक शीट में लिपटी हुई लाश थी। फिर मैंने पेपर्स के मुताबिक उसकी डिटेल चेक करना शुरू की। नाम, उम्र, डेथ सर्टिफिकेट सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जब मैंने लाश का चेहरा देखा मुझे कुछ अजीब लगा। ये एक जवान लड़की थी जो कि शायद 25 या 26 साल की थी और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे कि वो मरने के बाद भी कुछ जानती हो। डॉक्टर सलीम ने मुझे कहा कि ज़ैनब जल्दी करो, ये केस सेंसिटिव है। मैंने अपना काम जल्दी से ख़त्म किया और वापस पेपर उन्हें दे दिए, लेकिन जब मैं वापस मुर्दा खाने के हाल में आई मुझे लगा कि वहाँ कोई और भी है। एक हल्की सी आवाज़ जैसे कोई चप्पल से चल रहा हो मुझे सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। डॉक्टर सलीम अभी भी पेपर्स में घुसे हुए थे और उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं। मैंने सोचा शायद मैं थक गई हूँ और ये मेरा वहम है, लेकिन जब मैं वापस लिफ्ट की तरफ जा रही थी मुझे फिर वही आवाज़ सुनाई दी, इस बार थोड़ी और करीब से। मैं रुक गई, दिल मेरा बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। कौन है? मैंने आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कॉरिडोर के बाहर एक बल्ब चमक रहा था और उसकी रोशनी से परछाइयाँ दरवाज़ों पर नाच रही थी। मैंने जल्दी से लिफ्ट का बटन दबाया, लेकिन लिफ्ट आने में वक्त लगा। वो पल मेरे लिए सदियों के बराबर था। जब लिफ्ट का दरवाज़ा खुला मैं अंदर घुस गई और दरवाज़ा बंद होने का इंतज़ार किया, लेकिन जब दरवाज़ा बंद होने लगा मुझे लगा कि कोई मुझे कॉरिडोर के अंदर से घूर रहा है। अंधेरे में एक साया सा दिखा और फिर दरवाज़ा बंद हो गया। मैंने खुद को तसल्ली दी कि ये सब मेरा दिमाग का खेल है। रात की शिफ्ट, थकन और मुर्दा खाने का माहौल, ये सब मिलकर मुझे परेशान कर रहे थे।
अगली सुबह जब मैं वापस वार्ड में आई, मैंने अपनी दोस्त को ये बात बताई। उसने मेरी बात सुनी और हंसने लगी। ज़ैनब, तुम भी ना, मुर्दा खानों में लाशों के सिवा क्या होगा, तुम थक गई होगी इसलिए अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं। मैंने भी उसकी बात को हंसकर टाल दिया, लेकिन दिल में एक छोटा सा शक रह गया था। 2 दिन बाद मुझे फिर मुर्दा खाना जाना पड़ा। इस बार कोई और केस था, एक एक्सीडेंट का शिकार हुआ मर्द। इस बार मैं बिल्कुल अकेली थी क्योंकि डॉक्टर सलीम की तबीयत ख़राब हो गई थी। मुर्दा खाना में अकेली होना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन मैंने ख़ुद को समझाया कि ये मेरा काम है और मुझे प्रोफेशनल रहना चाहिए। मैंने बॉडी को प्रिपेयर किया और अपना काम करना शुरू किया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद मुझे फिर वही आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ इस बार मुझे मुर्दा खाना के हाल से आ रही थी। मैंने दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा, वहाँ कोई नहीं था, लेकिन एक कोल्ड स्टोरेज यूनिट का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने सोचा शायद मैंने ही गलती से बंद नहीं किया होगा। मैं उसके पास गई और दरवाज़ा बंद करने लगी, लेकिन तभी मुझे अंदर से एक हल्की सी हरकत महसूस हुई, जैसे कि कोई प्लास्टिक शीट के अंदर हिल रहा हो। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने दरवाज़ा बंद किया और वापस रूम में आ गई, लेकिन जब मैं रूम में वापस आई मुझे लगा कि वहाँ का माहौल बदल गया है। टेबल पर जो बॉडी थी उसका सर थोड़ा सा एक तरफ को मुड़ा हुआ है, जैसे कि कोई उस पर छू कर गया हो। मैंने अपने आप को समझाया कि ये मुमकिन नहीं है, लाशें तो हिलती नहीं, लेकिन फिर भी मैंने जल्दी से अपना काम ख़त्म किया और वहाँ से निकल गई। उस रात के बाद मैंने मुर्दा खाना जाना बंद कर दिया। मैंने डॉक्टर फ़ारूक से रिक्वेस्ट की कि मुझे वहाँ ना भेजा करें और उन्होंने मेरी बात मान ली, लेकिन हॉस्पिटल का स्टाफ के बीच ये अफवाह फैल गई कि मुर्दा खाना में कुछ गलत है। एक नर्स ने मुझे बताया कि उसने भी वहाँ अजीब सी आवाज़ें सुनी थी और एक बार उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा था। एक गार्ड ने तो ये भी कहा कि उसने एक रात एक औरत का साया देखा जो मुर्दा खाना के कॉरिडोर में खड़ी थी। मैंने ये सब अफवाहों पे यकीन नहीं किया, लेकिन मैंने जब हॉस्पिटल के पुराने रिकॉर्ड चेक किए मुझे कुछ अजीब सी बातें पता चली। 1990 में मुर्दा खाना में एक नर्स की लाश मिली थी जो ऑफिशियली सुसाइड कहा गया था, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर पुराने स्टाफ का कहना था कि उसकी मौत में कुछ राज छुपा हुआ था। उस नर्स का नाम था आयशा और वो भी 25-26 साल की थी, बिल्कुल उसी लड़की की तरह जिसका चेहरा मैंने मुर्दा खाने में देखा था। आज भी जब मैं उस हॉस्पिटल के बारे में सोचती हूँ मेरा दिल धड़कता है। मैंने अपनी इंटर्नशिप ख़त्म की और अब एक प्राइवेट क्लिनिक में काम करती हूँ, लेकिन वो रात, वो आवाज़ें और वो चेहरा मैं कभी नहीं भूल सकती। मुर्दा खाने का वो लोहे का दरवाज़ा, उसकी ठंडी हवा और वो अजीब सी आवाज़ों का आना मेरी नींद उड़ा देता है। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।